नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि देखिए भविष्यवाणी करने का सिलसिला भगवान के घर से चला आ रहा है और इस कारण महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के अनेक जिलों तक मां के भक्तों की भीड़ उज्जैन के खाजरो तहसील में लग जाती है। जी हाँ, ग्राम गोठड़ा से गोठड़ा माता की भविष्यवाणी दुनिया भर में सुनी जाती है। हर साल यहाँ से होने वाली दैवीय भविष्यवाणियों को भारत का जन जन कान लगाकर सुनता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणियां करने का जो सिलसिला है ये बहुत सालों पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले रामनवमी के मौके पर मां गोठड़ा के दरबार से अब की बार जो भविष्यवाणी हुई है उसमें भारत के भविष्य की पिक्चर साफ दिखी जा सकती है। नवरात्र काल की समाप्ति पर शक्ति के 9 रूपों की महारानी मां दुर्गा के प्रस्थान करते ही शक्ति के दैवीय भविष्यवाणियों को जानने के लिए गोठड़ा माता जी के भक्तों का मेला लग गया। जी हाँ, आने वाला एक साल देश के राजा के लिए, देश की जनता के लिए सब कुछ कैसा रहेगा, इसको लेकर क्या कहती है गोठड़ा माता जी की दैवीय भविष्यवाणियां, ये जानने के लिए देखिए गोठड़ा माता की भविष्यवाणियों पर धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। दुनिया पर छाए गोठड़ा माता की भविष्यवाणी। पिछले 76 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होगा। भविष्यवाणी के खातिर मां के भक्तों का लगा मेला। अब की बार क्या मोदी तोड़ेंगे अटल का रिकॉर्ड? 24 के रिजल्ट पर गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो देखिए, आजाद भारत के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो इस बार हो सकता है। 76 साल बाद देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ, अब की बार कई रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और कई नए रिकॉर्ड भी बनाएंगे। 400 पार का नारा इस वक्त देखिए जन जन के कानों में गूंज रहा है। कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड को तोड़ पाने में पीएम मोदी देखिए कितने कामयाब अब की बार हो पाते हैं, ये तो देखिए 4 जून की तस्वीर बताएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी के फिर से राजगद्दी संभालते ही आने वाले कुछ ही दिनों में अटल जी का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। जी हाँ, आजाद भारत के इतिहास में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी पीएम हैं जिन्होंने बैक टू बैक 3 बार पीएम पद की शपथ ली थी। अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल जी ने साल 1996 में 13 दिन तक देश की सत्ता संभाली, सरकार चलाई। फिर 98 में 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री भी बने रहे। फिर 1999 से लेके 2004 तक बतौर पीएम अपना 5 साल का कार्यकाल वो पूरा कर पाए। और इसी कड़ी में अब अगर पीएम मोदी को देखा जाए तो देखिए बैक टू बैक केंद्र में कमल खिला चुके पीएम मोदी अगर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं तो अटल जी को पीछे छोड़ देंगे। अब यह गौर करने वाली बात यह है कि मोदी की सत्ता बरकरार रहेगी, इसकी भविष्यवाणी अब की बार गोठड़ा माता जी के दरबार से हो चुकी है। जी हाँ, रामनवमी वाले दिन चिलचिलाती धूप में दोपहर ठीक 2:10 पर गोठड़ा माता के रूप में पंडा नागलाल जी गायत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना राजा उजरेगा की भविष्यवाणी की तो उपस्थित वहां मौजूद जितने भी लोग थे सब ने एक साथ जय श्री राम के नारे लगाए। अब राजा उजरेगा, इसका मतलब ये है कि देश का राजा नहीं बदलेगा, यानी कि मोदी की सल्तनत रहेगी, सत्ता रहेगी। और मोदी के इसी सत्ता में भारत में क्या कुछ होने वाला है, भारत का भविष्य क्या कहता है, देश की जनता का भविष्य क्या कहता है, इसको लेकर गोठड़ा माता जी ने पंडा नागलू की गायरी के माध्यम से भविष्य की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की। नागालाल के 7 मिनट 48 सेकंड में जो घोषणा उन्होंने की उसमें देश से जुड़ी कई भविष्यवाणियां हैं और यही भविष्यवाणी को जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। नव वर्ष से जुड़ी गोठड़ा माता की भविष्यवाणियां। राजा नहीं बदलेगा, लेकिन क्या क्या होगा, कुदरत दिखाएगी कौन सा विराट रूप। 7 मिनट 48 सेकंड में क्या कहती है देश की तस्वीर, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। ग्राम गोठड़ा से गोठड़ा माता की भविष्यवाणी देखिए इस प्रकार से है कि राजा उज्जयानी यानी कि देश का राजा नहीं बदलेगा। वैशाख में पानी है, इस साल में गर्मी तेज रहेगी। वैशाख से लेकर जेठ भी है और आषाढ़ में सातक तक बोवनी होगी। ज्यादा ठंड से फसलों को नुकसान भी होगा। ओलावृष्टि भी इस बार काफी रहेगी जिसमें कहीं कहीं ज्यादा नुकसान भी होगा। गेहूं की फसल काफी अच्छी होगी। प्याज लहसुन के भाव अच्छे रहेंगे। कुंवर माह में आंधी तूफान आएगा तो लोगों को अधिक से अधिक यज्ञ कराने के साथ साथ गौ सेवा भी की बात कही गई है इस भविष्यवाणी में। और इस साल दुर्घटनाएं भी खूब होंगी। यानी कि देखिए टोटल अगर कहा जाए तो 100 बात की सिर्फ एक बात ये है कि भले ही सल्तनत पीएम मोदी की रहेगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से लेकर दुर्घटनाओं के जो योग है इस बार काफी ज्यादा प्रबल है। और जो कि देखिए गोठड़ा माता जी से लाखों लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है। उनकी भविष्यवाणी सुनने के लिए
सौ मील दूर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और चमत्कार ऐसा है कि उनके द्वारा उनके धाम से की गई ये भविष्यवाणियां कभी आज तक गलत साबित नहीं हुई है और शायद यही वजह है कि चुनाव के ठीक बीच गोडरा माता की यही भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी। आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है। मोदी ने गारंटी दी थी 3 तलाक खत्म होगा। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिल चुकी है। मोदी ने गारंटी दी थी देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे से निकालेंगे। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आप सब देख रहे हैं आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार। लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है? क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? क्या साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी। आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है। मोदी ने गारंटी दी थी 3 तलाक खत्म होगा। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिल चुकी है। मोदी ने गारंटी दी थी देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे से निकालेंगे। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आप सब देख रहे हैं आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है।